नमस्कार। मिथुन लग्न जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए मई 2025 कैसा रहेगा? पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। पूरे 1 साल से अप्रैल 2024 से लेके मई 14 2025 तक बृहस्पति जो फाइनेंस देखते हैं, फाइनेंस का पोर्टफोलियो है उनके पास, वो आपके दुर्भाग्य स्थान पे, खर्च स्थान पे गए थे। तो मई के महीने में ये आपके लग्न में प्रवेश किए हैं, जो कि 1 साल यहाँ पे रहेंगे और आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आएँगे। और ख़ास करके मई मंथ की बात करूँ मैं, तो आपके लग्नेश बुध धन स्थान पे गए हैं और मई मंथ में 7 मई से लेके 23 मई तक की पोजीशन धन स्थान पे लग्नेश का होना और धन स्थान के स्वामी मंगल, मेष राशि के स्वामी मंगल का दूसरे स्थान पे होना एक बहुत अच्छा कैश फ्लो और इंक्रीज इन वेल्थ देगा। तो यहाँ पे वीडियो में डिटेल में चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जैसा मैंने बताया, मई के मंथ में देखिए यहाँ पे आपके बुध जो लग्नेश हैं वो 27 फरवरी से 7 मई तक 10th हाउस में यानी कर्म स्थान पे थे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड लेकर के आए थे, लेकिन फर्स्ट वीक मई में कुछ प्रेशर आपको ज़रूर फ़ील होगा अपने काम धंधे से रिलेटेड, जॉब में हैं तो जॉब से रिलेटेड, टारगेट्स हों तो उससे रिलेटेड, यानी अपने व्यापार से या जॉब से, चाहे आप कंसल्टेंसी में हो तो जो भी आप प्रोफेशन करते हैं उसमें आपको प्रेशर फील होगा। लेकिन 7 मई को जब यही लग्नेश आपके धन स्थान पे, जो कि 12हों घरों में सबसे अच्छा फल देने वाला जो घर है, जो भाव है कुंडली में, वो 11वां स्थान है, धन स्थान है। वहाँ पे जब जाएंगे तो ये कैश फ्लो को बनाएंगे, इंक्रीज इन वेल्थ यानी धन की उन्नति कराएँगे। और मेष लग्न यहाँ आपका पड़ता है जिसके स्वामी मंगल आपके सेकंड भाव में हैं और ये मंगल 3 अप्रैल से 7 जून तक यहाँ पे आपके दूसरे घर में हैं, यानी 11th लॉर्ड इन सेकंड हाउस। ये धनवान लोगों की जन्म कुंडली में होती है। तो गोचर में आपके ये सिचुएशन अभी आई हुई है, ट्रांजिट आया हुआ है। तो यानी मेष राशि के स्वामी मंगल सेकंड भाव में आए हैं, तो ये 11th लॉर्ड इन सेकंड यहाँ पे कैश फ्लो एश्योर कर रहे हैं। वहीं 23 मई से लेकर के 6 जून तक आपके लग्नेश 12th भाव में रहेंगे, 12th हाउस में रहेंगे, यानी खर्चे के स्थान पे रहेंगे। तो आपको बैकफुट पे रहना है। सिर्फ बात खर्चे की नहीं है, आपसे कोई एक्सपेंसिव गलती भी हो सकती है और यहाँ पे एक एडवर्स सिचुएशन आपके लिए, ये एडवर्स टाइम है, ज़रा सा ये 2 वीक का टाइम है, 23 मई से लेकर के 6 जून तक का। तो इन 2 सप्ताह में अगर आप बैकफुट पे रहते हैं तो आने वाला जो समय है आपके लिए, खास करके अगर ब्रॉड टर्म में बोलूँ, लॉन्ग टर्म में बोलूँ, तो मई 14 2025 से लेकर के 2 जून 2026 26 तक आपके लिए ये बहुत फेवरेबल टाइम रहेगा। एक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्रीज, क्योंकि पिछले साल 2024 अप्रैल से बृहस्पति जब आपके 12th हाउस में गए थे और इस साल मई 14 तक उन्होंने आपके पास ज़्यादा कोई बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा होगा और वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आगे होंगे, जो कि अब आने वाले सालों में सिचुएशंस है। अगर इस साल की बात करूं, खास करके पर्टिकुलरली मई 14 2025 से लेके 2 जून 2026 तक, तो बृहस्पति की सिचुएशन लग्न में आपको ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की ओर आपको ले जाएगा। वहीं पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जिनका कोई काम है, कोर्ट से रिलेटेड कोई डेट है, कोई ट्रैफिक पुलिस का चालान सेटल करना है, एक एग्जांपल दिया आपको, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम हो, तो उसको आप कोशिश कीजिए 15 मई तक। बहुत अच्छे डेट हैं, सूर्य आपके उच्च में और वो भी धन स्थान पे 11वें भाव में हैं। तो यहाँ पे ये बहुत फेवरेबल टाइम है जब आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, जब सूर्य आपके धन स्थान पे 11वें स्थान पे हैं 15 मई तक। लेकिन 15 मई से लेकर के 14 जून तक फिर आपको बैकफुट पे रहना है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है, खास करके जब मैं गवर्नमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट भी उसमें इंक्लूडेड है, कोई अथॉरिटी, कमिटी, आरडब्ल्यूए, किसी भी बॉडी की मैनेजमेंट हो,
वो उसमें इंक्लूडेड है। तो सरकार के साथ-साथ ये सब बॉडीज़ इंक्लूडेड है, आरडब्ल्यूए की, कमिटी की, मैनेजमेंट अथॉरिटी, सीनियर, पिता, इनसे आपको बैकफुट पे रहना है। इस टाइम पे ख़ास करके आप उनसे सपोर्ट की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, जब आपके सूर्य 12th भाव में जाएँगे, यानी दुर्भाग्य स्थान पे जाएँगे। वहीं पे स्टूडेंट्स के लिए खास करके 7 मई से 23 मई तक स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग रन में ये साल बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ बृहस्पति पंचम को देखेंगे और आपके लग्नेश अभी 23 मई से 6 जून को छोड़ करके काफ़ी लंबे टाइम आपके लिए फेवरेबल हाउसेस में जाएँगे, फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक। तो 6 जून के बाद से काफ़ी अच्छे ट्रांजिट्स हैं लंबे टाइम तक, जब तक पंचम में आपके लग्नेश रहेंगे तो आपके लिए फेवरेबल है। और स्टूडेंट्स पर दृष्टि, उनकी बुद्धि पे दृष्टि, बृहस्पति की पंचम दृष्टि बनी रहेगी, तो सक्सेस के पूरे चांसेस हैं। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि हार्ड वर्क आपको करना होगा, डिसिप्लिन, क्योंकि कर्म स्थान पे यहाँ पे शनि है, तो शनि एक ऑडिटर हैं और जब ऑडिटर आता है, तो उसको डिसिप्लिन और सिंसेरिटी का अप्रोच ही पसंद आता है। अगर आप ज़रा भी कैजुअली लेते हैं अपने जॉब को या कर्म स्थान को, तो शनि फिर आपको वहाँ पे पेनलाइज़ करेगा, यानी पनिश करेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन और साथ में जो लोग लव रिलेशंस में हैं, उन पे भी बृहस्पति की ब्लेसिंग्स है, बनी रहेगी पूरे 1 साल, मई 14, 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक। इसके साथ जो लोग आईवीएफ कराना चाहते हैं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ये साल फॉर चाइल्ड प्लानिंग विल बी वेरी पॉजिटिव। आप चाइल्ड प्लान कर सकते हैं। पंचम दृष्टि बृहस्पति की 5th हाउस पे रहेगी चाइल्ड प्लानिंग के लिए। खास करके आईवीएफ आपको कराना है, मई मंथ की बात करूं तो मई महीने में देखिए 3 अप्रैल से 7 जून तक, यानी मई के महीने में 7 जून तक मंगल की भी चौथी दृष्टि 1 2 3 4 पंचम पे पड़ रही है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पंचम पे पड़ रही है। आपके लग्नेश की दृष्टि 7 मई से 23 मई तक आप यहाँ पे पड़ रही है पंचम स्थान पे। तो ये मंथ खास करके आईवीएफ की प्लानिंग के लिए 7 मई से 23 मई तक के डेट्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, आपके कुंडली में 2 केंद्र के स्वामी सप्तम और 10th हाउस, जो सप्तम स्थान जो कि दशम से 10th हाउस पड़ता है, दशम से दशम भावत भावम के हिसाब से ये प्रोफेशन को, आपके पब्लिक इमेज को रूल करते हैं। तो उनकी पोजीशन अब लग्न में आने से आपकी पब्लिक इमेज भी काफ़ी शाइन करेगी और उसमें एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन आपके लिए आएगा आने वाले 1 साल में। वहीं जहाँ सिबलिंग्स यानी भाई-बहन से रिलेशन की बात है या पड़ोसी, इन दोनों ही एरियाज़ में, यानी सिबलिंग से, भाई-बहन से और नेबर से आपके रिलेशंस को बहुत डेलिकेटली आपको हैंडल करना है, क्योंकि केतु 18 मई को यहाँ पे 18 महीने के लिए आ रहे हैं, यानी 5 दिसंबर 2026 तक। 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक केतु का गोचर आपके पराक्रम भाव से, पड़ोसी के भाव से और आपके सिबलिंग्स के भाव से, जहाँ से हम ये देखते हैं उनसे कि उन उस भाव के थ्रू जा रहा है ट्रांजिट। तो इसका मतलब है कि आपको ये इन पोर्टफोलियोज़ को बहुत केयरफुली देखना होगा। पोर्टफोलियो से मेरा मतलब है डेलिकेटली रिलेशनशिप्स को अपने सिबलिंग्स के साथ खास करके डेलिकेटली हैंडल करें और कोई भी एग्रीमेंट या रिटन डॉक्यूमेंट बिना देखे यू हैव टू बी, बहुत केयरफुली आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ें और तभी साइन करें। कोई आपको ऑफिस में भी ला करके डॉक्यूमेंट दे दे कि सर ज़रा साइन कर दीजिए या मैम साइन कर दीजिए, तो बिना पढ़े हुए उसको साइन ना करें। वहीं मई के महीने में उच्च के शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और उच्च के शुक्र जब कर्म स्थान पे हैं, तो पूरे मई के महीने में कहीं न कहीं ऑफ़िस प्लेस पे या जहाँ भी आपका बिज़नेस है, वहाँ पे कोई इवेंट, बर्थडे जैसा इवेंट या सेलिब्रेशन जैसा इवेंट भी होगा। और एक उच्च सिचुएशन में शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो वहाँ पे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट थ्रूआउट में, पूरे मई में आपको आपके कर्म क्षेत्र में देंगे। राहु का गोचर नवम स्थान पे, देखिए ये धर्म स्थान है, धर्म स्थान पे कोई बगावती आए, लेकिन क्योंकि राहु का पर्पस होता है भौतिक सुख देना, तो ये भौतिक सुख आपके भाग्य को ऐसे अप्रोच करेंगे
कि साम दाम दंड या दंड भेद किसी भी माध्यम से आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक। तो आइए इस मंथ के कुछ केयरफुल और अच्छे डेट्स देखते हैं। तो गुड डेट्स जो हैं वो 1 मई से लेके 12 मई तक, पहले घर से लेके पंचम घर तक चंद्रमा, ये फेवरेबल ट्रांजिट्स है। तो यहाँ पे पहले 1 मई से लेके 12 मई तक ये फेवरेबल डेट्स हैं। फिर 15 मई से लेकर के 15 मई को दोपहर 2 बजे से लेके 17 मई तक 7वें के चंद्रमा है। यहाँ पे बृहस्पति की अपोजिशन, यानी साथ में चंद्रमा बृहस्पति को देखेंगे, बृहस्पति चंद्रमा को देखेंगे। गज केसरी योग है, कुछ कैश फ्लो की भी उम्मीद है और यहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन आपको मिलेगी, जो कि डेट है 15 मई को दोपहर 2 बजे से लेकर के 17 मई तक। फिर 20 मई से लेके 26 मई को दोपहर 1 बजे तक 9, 10th एंड 11th के चंद्रमा हैं। तो 9, 10th एंड 11th के चंद्रमा आपके प्रोफेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम करवाएंगे, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे जो कि फेवरेबल रिजल्ट्स आपको देंगे। 28 मई दोपहर 1 बजे से लेके 31 मई को ये पहले घर और दूसरे घर का चंद्रमा है। तो पहले घर में बृहस्पति हैं, यहाँ गज केसरी योग, और दूसरे घर में मंगल हैं, यहाँ चंद्र मंगल योग, लक्ष्मी कारक योग होता है। यहाँ भी कैश फ्लो की उम्मीद आप कर सकते हैं, यहाँ भी कैश फ्लो आएगा आपके लिए। फेवरेबल डेट्स हैं 28 मई दोपहर 1 बजे से लेके 31 मई तक। फर्स्ट एंड सेकंड हाउस के चंद्रमा हैं। केयरफुल डेट्स जो हैं आपके लिए वो 13, 14 मई और 15 मई को दोपहर 2 बजे तक। ये छठे के चंद्रमा है, यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। 18 और 19 में 8वें के चंद्रमा है, यहाँ इंसल्ट से आप संभल करके रहें। और 26 मई को दोपहर 1 बजे से लेके 28 मई के 1 बजे तक 12वें का चंद्रमा है। तो यहाँ भी आपको एडवर्स रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे, तो इस पे आपको कंट्रोल रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पंचांग के डेट्स हैं। बुद्ध पूर्णिमा है 12 मई को, कृष्ण अमावस्या वट सावित्री व्रत जिसे बोलते हैं 26 मई को, और प्रदोष व्रत 9 मई और 24 मई को है। प्रदोष व्रत के दिन रेमेडी करना बहुत शुभकारी होता है। तो जो भी रेमेडी आप करते हैं वो 9 तारीख को और 24 तारीख को जरूर करें। तो ये है वीडियो मई मंथ का जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।